गए और शीघ्र ही विद्रोह शुरू हो गए। महाराजा वीरेंद्र अपने राज्य को बचाने के लिए व्याकुल सबसे ज्ञानी ज्योतिषियों और संतों के पास गए। अंततः एक अंधे सन्यासी ने पहाड़ियों से आकर कहा, सिंहासन अब भी अस्तित्व में है, परंतु यह मानवों की दुनिया से परे है। केवल वही व्यक्ति इसे पुनः प्राप्त कर सकता है जो लोभ से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देगा। अपने सिंहासन को वापस पाने की आशा में महाराजा ने एक कठिन यात्रा पर प्रस्थान किया। वे काले जंगलों में घुस गए, जहां से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा था। रास्ते में उन्हें भयानक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें, अंधकार में चमकती आंखें और ऐसे मायाजाल जो उनकी आत्मा को परख रहे थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे जंगल के हृदय में स्थित एक प्राचीन मंदिर पहुंचे। मंदिर के भीतर एक पत्थर के चबूतरे पर सिंहासन रखा था, अक्षुण्ण, प्रकाशमान और मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, धरती कांप उठी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, केवल वही राजा इस सिंहासन पर बैठ सकता है जो अपने लोभ का त्याग करेगा। महाराजा वीरेंद्र घुटनों के बल गिर पड़े। उन्हें अपने अपराधों का एहसास हो गया। शक्ति और धन की उनकी लालसा ही उनके पतन का कारण बनी थी। भारी मन से उन्होंने देवताओं के सामने प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से लोभ नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के साथ राज्य करेंगे। जैसे ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली, सिंहासन एक बार फिर अदृश्य हो गया और उसी क्षण यह वर्धना के महल में पुनः प्रकट हुआ। जब महाराजा वीरेंद्र अपने राज्य लौटे तो उन्होंने सिंहासन को अपनी जगह पर पाया। प्रजा आनंदित हो उठी और उस दिन से महाराजा ने न्याय और निष्पक्षता से शासन किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी राजा लोभ का शिकार न बने। लेकिन कहा जाता है कि वह रहस्यमयी तपस्वी आज भी छाया में खड़ा सब कुछ देख रहा है, किसी नए लालची राजा की अगली गलती की प्रतीक्षा में।